नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल ज्ञान की खान बाई आर के सिंह में। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप लोग को नज़र आ रहा होगा भारत का मैप। मैंने 2-3 वीडियो पहले भारत के मैप के बारे में आपको डिटेल में बताया था। जिन लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूँगा और वे लोग जाकर देख लेंगे। क्योंकि भारत के राज्य, कौन राज्य कहाँ अवस्थित हैं, अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको हर एक कदम पे नुकसान होगा, क्वेश्चंस नहीं बनेंगे और फिर से एक बार उसी की ज़रूरत पड़ने वाली है। आज जो मैं टॉपिक लाया हूँ, सबसे पहले मैं बता दूँ कि पहले मैं जूलॉजी का टॉपिक ला रहा था। जूलॉजी कंटिन्यू आते रहेंगे और एक आर्ट्स स्ट्रीम से हमने उठाया है पॉलिटी, तो उधर साइंस स्ट्रीम से जूलॉजी चलेगा, उसके बाद बॉटनी और इधर चलेगा आपका पॉलिटी। ये दोनों ख़त्म होगा तो उसके बाद नेक्स्ट एक साइंस से एक आर्ट्स से लेंगे। इस तरह से आपको सारे टॉपिक धीरे धीरे कवर हो जाएंगे। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए सबसे पहले हम रिकॉल कर देते हैं, अगर जिन लोगों ने नहीं देखा एक बार याद करा देते हैं। ऊपर जो है जम्मू कश्मीर है, इस साइड में लद्दाख था और इस साइड में आपका जम्मू कश्मीर था। उसके नीचे आते हैं तो भारत अपनी संस्कृति का परिचय देती है। हिमाचल प्रदेश, आंचल लिए हुए महिलाएं, इधर जो है पंजाब पगड़ी पहने हुए, इधर उत्तराखंड था। उत्तराखंड जो ये कोना वाला जो आप देख रहे हैं, उत्तराखंड के नीचे चूँकि आप उत्तर प्रदेश से ही टूटा था उत्तराखंड। बीच में मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से टूटा था छत्तीसगढ़। और बिहार चूँकि आप जान रहे हैं झारखंड उसके नीचे है और उत्तर प्रदेश के बगल में है, और बिहार के नीचे झारखंड है और बिहार से ऊपर यानी उत्तर दिशा में क्या है, नेपाल है। अंगूठा वाला आप देख रहे होंगे पूर्वोत्तर में सिक्किम है और उधर तो ट्रिक से बता दिए थे अनाम मित्र। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा बीच में था, मेघालय नीचे में, और उसी बीच में बड़ा वाला क्षेत्र जो था असम था। इधर से आते थे तो आपको पंजाब के बगल, पंजाब के नीचे हरियाणा आता था और हरियाणा उत्तर प्रदेश के सटे हुए दिल्ली था। और इधर से जब चलते हैं तो रा अपना नाम खुद राजस्थान बता रहा है, उसके नीचे देखिए गा की तरह जो है ये देखिए पोर्शन गा गुजरात बता रहा है। और नीचे से जब चलते थे तो केक काटो गा में बता दिए थे आपको ट्रिक, केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र। और इधर बता दिए थे कि सबसे नीचे तमिलनाडु है। और उसके बाद आपको धंस गया तो आंध्रा से सटा हुआ तेलंगाना है, 2 जून 2014 को अलग हुआ था। और उसके बाद उड़ गया तो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल उसके बगल में है। तो ये सब हम आपको बता चुके थे। बीच में तो मध्य प्रदेश वहीं गया, तो 28 राज्य आपको हम बता चुके थे डिटेल में। अब देखते हैं कि चूँकि पॉलिटी शुरू कर रहे हैं तो पॉलिटी में सबसे पहले आपको अनुसूची बता देंगे। संविधान, सम मीन्स होता है बराबर, विधान मतलब कानून, जो कानून सबके लिए बराबर है। संविधान हमारा लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। उसके बाद संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। उसके बाद 4 अनुसूची और बढ़ाया गया, 12 अनुसूची की गई। 12 अनुसूचियों को आज इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। पहली अनुसूची में है भारत राज्यों का संघ होगा। संघ मीन्स यूनियन। यूनियन उसे कहते हैं जिससे राज्य अलग नहीं हो सकते हैं, जिस देश से राज्य अलग होकर अपना देश नहीं बना सकते हैं। जबकि फेडरेशन, जैसे सोवियत संघ एक फेडरेशन था, लेकिन 1991 में 15 देश अलग हो गए उससे टूटकर। तो यूनियन और फेडरेशन में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। दूसरी अनुसूची में कहती है कि वेतन, तो वेतन से संबंधित दूसरी अनुसूची है। पदाधिकारियों का वेतन, जो भी जिस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है उसका वेतन दूसरी अनुसूची में है। तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ। ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, वेतन और शपथ में अंतर। पहले वेतन लेंगे उसके बाद ही शपथ करेंगे ना कि हम ये काम करेंगे। पहले हमको वेतन बताइए तब हम शपथ लेते हैं। तो दूसरी में वेतन, तीसरी में शपथ। चौथा में राज्यों के लिए सीटों का बंटवारा। राज्यों के लिए जैसे राज्यसभा में, जैसे बिहार में अभी 16 है, यूपी में 31 है। टोटल 250 सीट मैक्सिमम हो सकते हैं राज्यसभा में। अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन है। पूरा अनुच्छेद हम आपको बता देंगे, कहीं कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, डिटेल में आसानी से। और चूँकि आप जानते हैं कि 250 मैक्सिमम सीट हो सकती है राज्यसभा में। अभी 245 है वर्तमान में। 12 सदस्य जो उसके होते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 233 जो हैं यूनियन टेरिटरी और 28 राज्यों से मिलकर बनते हैं। और वह राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं, लेकिन यह सदन एक अस्थायी सदन। अनुसूची 5 में आते हैं। अनुसूची 5 में जनजातीय क्षेत्रों एवं जनजाति लोगों के
लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 5 में। अनुच्छेद 6 में आपको केवल 4 राज्यों के ही अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में जानकारी दी गई है और उसकी संरक्षण की चर्चा की गई है। तो कौन कौन से हैं, तो ये आप ट्रिक याद रखिएगा। ये 4 राज्य हैं मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, यानी मित्र मेघ में असम गया। मित्र मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, मेघ में से मेघालय, असम मीन्स असम। मित्र मेघ में असम गया। ये है अनुसूची 6। अनुसूची 7 में हम आते हैं तो इसमें केंद्र और राज्य का जो है केंद्र और राज्य सरकार के बीच बंटवारा है कि कौन सा क्षेत्र किसके अधीन आएगा। और उसमें क्या होता है कि 3 भागों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में पहले 97 थे, 97 विषय, और अब हो चुके हैं 100। राज्य सूची में पहले थे 66, अब हो चुके हैं 61। समवर्ती सूची में पहले थे 47, अब हो चुके हैं 52। तो संघ सूची के अंतर्गत जैसे कि आपका आ गया सीमा शुल्क आ गया, अंतर्राष्ट्रीय संधि आ गया, तो युद्ध हो गया, तो ये सब जो इंटरनेशनल लेवल पर जो है ये आपका हो गया, जनगणना हो गया, ये सब आ जाता है आपका संघ सूची में। राज्य सूची में आपका वन हो गया, पुलिस हो गया, सिंचाई हो गया, कृषि हो गया, ये सब आ जाता है आपका राज्य सूची में। समवर्ती सूची में आपको 42वां संशोधन 1976 के तहत आपको शिक्षा को जोड़ा गया, जो हमेशा क्वेश्चन आता रहता है, और वन को जोड़ा गया, आपको जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, इन सबको जोड़ा गया 42वां संशोधन के तहत। तो ये सब आ जाता है समवर्ती सूची में। अब चलते हैं 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को आपको मान्यता दी गई। शुरू में जब संविधान बना था तो 14 भाषाएं ही इसमें शामिल थे, लेकिन उसके बाद संशोधन होता गया और अभी फ़िलहाल 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो 22 भाषाएं कौन कौन सी है, एक नज़र हम देखते हैं। आपको 2 मिनट के अंदर हम याद करवा देंगे 22 भाषाओं का नाम। देखिए, जिन लोगों को मैप याद नहीं है उन लोगों के लिए ट्रिक है, जिनको मैप याद है तो उन लोगों को तो ट्रिक का कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए मैप हम कहते हैं याद करके रखिए। तो देखिए, ये 14 भाषा के बाद 8 भाषा बचता है। तो 8 भाषा देखिए, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली लेटेस्ट है। ये 92वां संशोधन 2003 के तहत इसे जोड़ा गया, इन चारों भाषाओं को, समझे, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को। ये बोडो जो है ना, ये वेस्ट बंगाल और असम में बोला जाता है, और डोगरी जो है ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बोला जाता है। मैथिली बिहार की भाषा है। संथाली बिहार झारखंड के अनुसूचित जनजाति वगैरह जो होते हैं वो लोग यूज करते हैं। आपका कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 71वां संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया है। कोंकणी गुजरात की भाषा है, मणिपुरी मणिपुर के, एक विदेशी भाषा शामिल है नेपाली। याद रखिएगा, अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है। अंग्रेजी चूँकि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ये सब का राष्ट्रीय लैंग्वेज है, लेकिन उसे शामिल नहीं किया गया है। अंग्रेजी को नहीं शामिल किया गया है, भोजपुरी को भी शामिल नहीं किया गया है, आप ध्यान रखिएगा। और एक और भाषा है सिंधी। सिंधी 21वां संशोधन सबसे पहले 1967 में इसी भाषा को ऐड किया गया। उसके बाद ये 3 भाषाएं, उसके बाद लास्ट में ये 4 भाषाएं। तो 4, 3, 7, 1, 8, 14 भाषा पहले से थी। जिसको ट्रिक से याद रखना चाहते हैं ट्रिक से याद करिए। उस गुप्त बंगले से मेरे काका आसमान में उड़ते हैं, से को साइलेंट रखिएगा। उस गुप्त बंगले से मेरे काका आसमान में उड़ते हैं। देखिए, ऊ से हो गया उर्दू, सा से संस्कृत, गु से गुजरात, पा से पंजाब, ता से तमिल, बंगाली, मेरे मराठी, का से कश्मीरी और का से कन्नड़, आसमान से असमिया और में से मलयालम, और उड़ से उड़िया, ते से तेलुगु, हैं से हिंदी। आप लोग इसका जो है ये पूरा 14 भाषा ये लिखा हुआ है। आप लोग को चूँकि इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि सिंधी भाषा को किस संशोधन में ऐड किया गया, सिंधी भाषा हमारा 22 भाषाओं में सम्मिलित है या नहीं है, नेपाली कौन सी भाषा विदेशी भाषा है जिसे हमारे 22 भाषाओं में सम्मिलित है, तो नेपाली है। इस तरह से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको इसको याद करना है। मित्र मेघ में असम गया, ये तो आपको 6ठी अनुसूची वाला बता दिया। और जिसको मैप याद है उनको देखिए हम ट्रिक कैसे बता रहे हैं, एकदम आसान तरीका है। सिंधी को पहले बोलिएगा, सिंधी हिंदी, उर्दू संस्कृत,
चूँकि उर्दू, संस्कृत और हिंदी ये 3 तो फेमस है, और उसके आगे सिंधी लगाएगा। सिंधी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 8 भाषा हो गया। 8 भाषा के बाद अब ऊपर से आइएगा तो कश्मीरी हो गया, नीचे आइएगा पंजाबी हो गया, तो 8 दूनी 10 हो गया। फिर पंजाबी के इधर आइएगा तो राजस्थान नहीं, लेकिन गुजराती है, राजस्थान में तो हिंदी ही बोलते हैं, तो गुजराती। गुजरात के नीचे आइएगा तो आपको आ जाता है महाराष्ट्र, तो मराठी, गोवा तो कोंकणी, आपका उसके बाद कन्नड़, चूँकि बंगलौर आ जाता है तो कर्नाटक तो कन्नड़, उसके बाद नीचे आते हैं केरला तो मलयालम, इधर तमिल, फिर धंस गया तो आंध्रा तो तेलुगु, और फिर उड़ गया उड़ीसा तो उड़िया, बंगाल तो बंगाली। उसके बाद आप चल जाइए असम में, तो असम में याद कीजिए सिंधी, मेरे उंगली को देखिए, सिंधी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 8 भाषा हो चुका है। कश्मीरी, कश्मीरी के बाद पंजाबी, गुजराती, कोंकणी, कोंकणी के बाद कन्नड़, कन्नड़, मराठी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बंगाली, बंगाली तक आप आ चुके हैं। उसके बाद आपको बंगाली के बाद उधर जाइए, देखिए 15, 3, 18, 19 हो चुका है। बंगाली के बाद आपको नेपाली, नेपाली के बाद असमिया, क्या हुआ असमिया, कितना हुआ 18, 3, 21, 21 के बाद आपको एक भाषा आपको इधर देखिए मणिपुरी, पूर्वोत्तर में मणिपुरी, 22 भाषा हो गया। इस तरीक़े से आपको याद कर लेना है, तो मैप रहेगा तो आप आसानी से याद कर लीजिएगा। चलिए 9वीं अनुसूची में क्या करते हैं, तो 9वीं अनुसूची में संपत्ति अधिग्रहण की चर्चा है। इसी के तहत जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया है। इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत इसे जोड़ा गया है। 10वीं 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल की चर्चा है। दल बदल क्या होता है ये डिटेल में बाद में बताएंगे। 11वीं अनुसूची में क्या है आपको, तो ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत की चर्चा है, और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की चर्चा है। नगर परिषद क्या होता है ये इसका गठन। तो ये इस तरह से 12 अनुसूची हम आपको डिटेल में बता दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। हमारे चैनल से जुड़े रहिए।